नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, दुनिया के अंदर अब तक का दोस्तों सबसे बड़ा आईपीओ जो है उसकी जो तारीख है दोस्तों वो दिन पर दिन करीब आती जा रही है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल। दोस्तों, आज है 2 जून और दोस्तों 2 जून 2026 को ये आईपीओ की जो खबर है ना दोस्तों वो इतनी बढ़ गई है कि दोस्तों लोगों के अंदर इसके जो शेयर्स हैं उसको खरीदने के लिए उत्सुकता दोस्तों बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। क्योंकि दोस्तों जो आईपीओ जो एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका जो आईपीओ वो दोस्तों 12 जून को शेयर मार्केट जो यूएसए की जो नस्डैक है दोस्तों उसमें लिस्टेड होने जा रहा है। और दोस्तों यूएसए की शेयर मार्केट और जो पूरा स्टॉक मार्केट जो है वो दोस्तों इसके शेयर्स लेने के लिए दोस्तों बहुत उत्सुक है। और दिन पे दिन लोगों के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी दोस्तों दिन पे दिन बढ़ती जा रही है स्पेस एक्स के आईपी और स्पेस एक्स के शेयर्स को लेकर। क्योंकि दोस्तों ये अब तक का दुनिया का ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो अब तक का आईपीओ सबसे बड़ा आया था ना वो सऊदी अरामको का आया था। सऊदी अरामको का आईपीओ के बाद ये दूसरा हिस्ट्री का अब तक का मतलब आईपीओ सबसे बड़ा है जो कि सऊदी अरामको को भी लगभग दोस्तों पीछे छोड़ रहा है। क्योंकि इसकी जो वैल्यूशन है ना वो लगभग लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर की अब लगाई जा रही है। अब दोस्तों आप सोचो कि 1.8 ट्रिलियन डॉलर की क्यों लगाई जा रही है जबकि इसकी बात तो चल रही है 2 ट्रिलियन डॉलर की। क्योंकि दोस्तों अब तक जो आईपीओ की जो खबर दी थी ना वो दोस्तों 1.5 ट्रिलियन से लेकर 2 ट्रिलियन डॉलर के बीच में बोला था। लेकिन अभी जो आईपीओ की जो खबर जो आ रही है इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि एलोन मस्क ने जो उनका 2 ट्रिलियन डॉलर का जो आईपीओ आ रहा था ना उसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी कटौती करी है। और इस कटौती की वजह से उनका जो आईपीओ है वो शेयर मार्केट में दोस्तों 1.8 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रहा है। जिसके द्वारा वो मार्केट से लगभग 70 से 75 बिलियन डॉलर रेस कर सकते हैं। अब आप सोचोगे ये रेस क्या करते हैं दोस्तों। रेस दोस्तों ऐसा करा जाता है कि मतलब आईपीओ जो है वो वैल्यूएशन पर आता है कि हमारी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी हो गई है। और इसका जो पैसे रेस किए जाते हैं आगे के प्रोजेक्ट के लिए इतने पैसे दोस्तों रेस किए जाते हैं। तो आप सोचो वो 70 से 75 बिलियन डॉलर कितना होता है। तो 70 से 75 बिलियन डॉलर अगर हम एक अंदाजा लगा के चले कि आज जो $1 है ना उसकी कीमत अगर 100 रुपये है तो इस हिसाब से 70 बिलियन डॉलर की दोस्तों कीमत होती है लगभग लगभग 7 लाख करोड़ रुपए। 70 से 75 बिलियन डॉलर मतलब 7 लाख करोड़ से लेके 7.5 लाख करोड़ रुपए ये कंपनी ये अपने मतलब पब्लिक से उठाना चाहते हैं। उस पब्लिक से 7.5 लाख करोड़ रुपए उठा के वो आगे अपनी किसी और कंपनी में अपनी स्पेस एक्स को आगे बढ़ाने के लिए या अपना कोई और प्रोजेक्ट नया शुरू करेंगे जो कि स्पेस एक्स के अंदर ही आएगा। जो कि अभी जो उनकी करंट में जो बात चल रही है वो दोस्त चल रही है उनकी एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है दोस्तों टेराफैब। जो कि टेराफैब जो कंपनी उन्होंने अभी लॉन्च कर रही है मतलब अभी लॉन्च पूरी तरह से हुई नहीं है, अभी बातचीत चल रही है जिसके द्वारा वो दुनिया के अंदर अपने लिए एक अपने जो स्पेस एक्ट जो टेस्ला है ना उसके लिए जो चिप मेकिंग कंपनी है वो अपने लिए डिजाइन खुद करेंगे और दोस्तों खुद ही बनाएंगे। ये एलोन मस्क का एक उनका एक अनोखा एक प्लान है जिसके द्वारा वो अब वो कारों में तो नंबर 1 हो ही रहते हैं, वो स्पेस में भी नंबर 1 हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे भी नंबर 1 है। और दोस्तों उन्होंने अब अपना अब एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी अपना खोलने के लिए उन्होंने पूरी तरह से ताकत दोस्तों लगा दी है। जिसके द्वारा स्पेस एक्स एक कंपनी है दोस्तों जिसे वो बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है टेराफैब। टेराफैब के द्वारा वो अपने एआई चिप में पूरी दुनिया में अपनी एक मोनोपोली बनाना चाहते हैं। जिसके द्वारा क्योंकि क्या हो रहा है कि दुनिया के अंदर अभी आपको पता है कि एआई जो चिप है ना उसकी शॉर्टेज चल रही है। मतलब शॉर्टेज यूं होता है कि दोस्तों जो इसकी सप्लाई है ना वो कम हो रही है लेकिन डिमांड ज्यादा हो रही है। जिसके द्वारा लोगों को एआई चिप जो है वो मिल नहीं पा रही है सही से। और आपको तो पता है एलोन मस्क का जो प्लान है जो कि स्पेस में जाके अंतरिक्ष में पूरे सूर्य को कवर करेंगे अपने सैटेलाइट से और सूर्य की जो सारी ऊर्जा है वो सारे सैटेलाइट एब्जॉर्ब करेंगे और उसके द्वारा वो दुनिया के अंदर या मतलब पूरे हर देश के अंदर वो दोस्तों इंटरनेट पहुंचाएंगे। और स्पेस एक्स से और स्पेस की जो टेक्नोलॉजी होगी जो वहाँ की जो चीज़ है जो वो गेन करेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर सूर्य पे ऐसा है मंगल पे ऐसा है तो वो चीज़ भिजवाने के लिए उन्हें ज़्यादा पावर चाहिए। जिसके जरिए वो अपनी एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाएंगे और उसके अंदर से जो चिप है ना वो अपने सैटेलाइट्स में लगाएंगे। और सैटेलाइट्स में लगाने के बाद जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसके द्वारा उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। क्योंकि धरती तक जो सूर्य की ऊर्जा पहुंचती है ना दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। और जो कि अब डायरेक्ट सूर्य से वो मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। ये सूर्य है, अब सूर्य से धरती तक जा रही है उनकी रोशनी तो बहुत टाइम लग रहा है। और यहीं पे दोस्तों सूर्य को ये चारों तरफ से यहीं पे कवर कर लेंगे। आप समझ रहे हो। अगर यहाँ पे कवर कर लेंगे तो जिस हिसाब से ये सूर्य को वहां से कवर करेंगे ना तो इन्हें सूर्य की रोशनी मतलब इतनी सोलर इन्हें एनर्जी मिलेगी जिसके द्वारा जो काम सूर्य की रोशनी नीचे पहुंचे तक जो होता था ना उससे भी कम से कम 10 गुना कम टाइम में यहाँ पे काम हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसलिए दोस्तों इन्होंने अपनी एआई मैन्युफैक्चरिंग चिप कंपनी बना रहे हैं जिससे
ये किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, ये खुद अपनी चिप बनाएंगे, खुद अपने सैटेलाइट्स, अपने टेस्ला, अपने रोबोटिक्स, स्पेस एक्स में ये अपने जोड़ेंगे। और दोस्तों इस वजह से इनकी जो आईपीओ जो आ रहा है इनका $2 ट्रिलियन के लगभग आ रहा है, जो कि अभी थोड़ी कटौती की वजह से $1.8 ट्रिलियन के लगभग पहुंच चुका है। और जिस दिन इनका आईपीओ आएगा उस दिन ये बन जाएंगे वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनर। दोस्तों सही सुना, वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनर, मतलब जिनकी संपत्ति अगर $1 अगर $100 का मान के चलो तो इनकी संपत्ति रही दोस्तों 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ की संपत्ति वाले ये दुनिया के ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक के सबसे पहले व्यक्ति बनेंगे जो कि ट्रिलियनर बने हैं। और आप सोचोगे कि इतना मतलब इतना कैसे, दोस्तों इसके पीछे है पॉलिटिकल सपोर्ट। अगर आपको आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो और किसी भी तरीके से अब आपको पॉलिटिकल सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा है तो आप दोस्तों आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी तरीके से। आपको हर तरीके से पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा। आप भारत में कंपनियां ले लो बड़ी बड़ी, मैं नाम नहीं दूंगा, उन्हें पूरा का पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, राजनेता को सपोर्ट होता है, तब जाकर वो इतनी ग्रो कर पाती है। यही चीज एलोन मस्क के साथ हो रही है। अब आप पूछोगे कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। क्या होता है कि अभी एक पहले कानून चलता था जो कि एलोन मस्क के आईपीओ आने से, आईपीओ जो आया इसकी जो बातचीत चल रही है ना, उससे पहले कानून था कि अगर आपको जो यूएसए का एक इंडेक्स होता है नेस्डैक, अगर आपको नेस्डैक में लिस्टेड होना है ना, तो जिस दिन आपकी कंपनी लिस्ट होगी उसके लगभग 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 3 महीने बाद आप नेस्डैक में लिस्ट हो सकते हो। मतलब एक 3 महीने का क्राइटेरिया बना रखा था, उससे पहले आप नेस्डैक में लिस्ट नहीं हो सकते हो। तो यही चीज अब जो कानून नया आ गया दोस्तों, नेस्डैक ने एक नया कानून लाया है जो कि एलोन मस्क के आईपीओ को लेकर आया है कि अगर आपका आईपीओ आज आया है तो आप 15 दिन के अंदर आप नैस्डैक में लिस्ट हो सकते हो। दोस्तों नैस्डैक में सारी की सारी टेक कंपनियां लिस्ट होती हैं। यही चीज अब दुनिया में अब सोचने वाली चीज हो रही है कि लोग इतना मतलब इतना क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं कि ये एलोन मस्क का जो आईपीओ ना मुझे बहुत भयंकर जाएगा, क्योंकि इसे पूरा का पूरा अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट, उसे पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान आपने देखा कि उसमें एलोन मस्क भी साथ में गए थे। और एलोन मस्क का साथ में जाना ये दिखाता है कि आने वाले फ्यूचर में एलोन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप का कितना सपोर्ट मिलने वाला है। और एलोन मस्क को जैसे ही सपोर्ट मिलेगा वो अभी $1 ट्रिलियन पार करेंगे, आने वाले साल में हो सकता है 1-2 साल में वो 2 ट्रिलियन पहुंचाए, 3 ट्रिलियन की नेटवर्क पहुंच जाए। क्योंकि अभी जो एक खबर निकल के आ रही है ना, वो अपनी पूरी की पूरी स्पेस कंपनी की जो वैल्यूशन है ना, अभी थोड़ा खबर आ रही थी कि 28.5 ट्रिलियन या $30 ट्रिलियन तक की ले जाएंगे आगे आने वाले इन फ्यूचर में। तो आप सोच सकते हो 30 ट्रिलियन, अगर $30 ट्रिलियन की वैल्यूएशन जाएगी तो इस हिसाब से उनके पास कितना 42% स्टेक है। तो आप अंदाजा लगा लो, कैलकुलेशन कर सकते हो कि उनकी नेटवर्क उस टाइम पे कितनी पहुंच जाएगी। और इनकी जो स्पेस कंपनी है आने वाले समय में ये पूरी की पूरी मोनोपोली बना के चलेगी। ये नासा को भी एक तरह से अपने, मतलब नासा को तो अभी भी अपने तरीके से चला लेती है कंपनी, क्योंकि नासा के जो रॉकेट है वो इनका जो स्पेस एक्स का जो एक रॉकेट सैटेलाइट है फाल्कन 9, उससे ये पहुंचाए जाते हैं वहाँ पर सैटेलाइट आसमान में, क्योंकि नासा के सैटेलाइट को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 जो उनका रॉकेट है उससे पहुंचाए जाते हैं। तो दोस्तों इस वजह से ये पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक मोनोपोली की तरफ जाते आ रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली रोबोटिक्स, स्पेस एक्स, स्टारलिंक और जितने भी इनके टेस्ला, ये सारे के सारे जो इनकी कंपनियां हैं, ये दोस्तों एक तरफ से पूरी मोनोपोली की तरफ जा रही है। जो कि अब अब एक चीज ले लो, पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल का जो सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ट्विटर, क्योंकि इन्होंने अभी एक्स का नाम रखा क्योंकि इन्हें परचेस कर लिया था। वो भी दुनिया के अंदर एक मोनोपोली की तरफ दोस्तों बढ़ता जा रहा है ट्विटर। और दोस्तों इस वजह से एलोन मस्क दुनिया में एक ट्रिलियनर बनने जा रहे हैं। और इनका आईपीओ 1.8 ट्रिलियन से लेकर $2 ट्रिलियन के लगभग दोस्तों पहुंचने वाला है। दोस्तों आप इनके शेयर्स को भी आप इंडिया में परचेस कर सकते हो, जो कि आईएनडी मनी के थ्रू आप इसे परचेस करके आप अपने आईएनडी मनी में अपना अकाउंट बना के इसे यूएस के स्टॉक आप खरीद सकते हैं, वो भी फ्रैक्शनल शेयर्स में आप परचेस कर सकते हैं। चलिए आज की खबर इतनी ही। नमस्कार।